हेलो जी, राम राम सभी को। और ये है मेरा मिनी व्लॉग। इसमें हम लोग जा रहे हैं आज झंडे वाला मंदिर। तो हम लोग यहाँ से उतर लिए नीचे और बैठ गए हैं गाड़ी में बैठे। और ये पता नहीं क्या करता रहता है, पूरा टाइम फ़ोन में लगा रहता है। और फिर हम यहाँ पहुँच गए झंडे वाला मंदिर। यहाँ पर हम जाके हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई। पार्किंग वाले भैया को बोला, अरे भैया कोई बात नहीं, हम तो आते ही रहते हैं। फिर भी उन्होंने पर्ची काट दी। फिर हम आगे बढ़े। हमने सोचा चलो भाई चलते हैं। पैदल चलते चलते, बड़ी धूप थी आज बहुत ज़्यादा। फिर चलते चलते हम लोग पहुँचे और हम फिर जाके लाइन में लगने लगे। यहाँ से लाइन स्टार्ट हो गई थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है। यहाँ से हम लोग चलते 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 साथ में चल रहे थे। बहुत भीड़ हो रही थी, लोग बहुत गर्मी में परेशान भी हो रहे थे। पर ठीक है, आज रामनवमी है, ये है माता का मंदिर। आज रामनवमी है इसलिए ठीक है, सब लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखे सब पे। और ये हम लोग लाइन में चल दिए, ये साथ में आरू और मेरे हस्बैंड। हम लोग साथ साथ चलते हुए और फिर ये दिखा हमें माता का मंदिर, जो बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। इतना प्यारा मंदिर था, वाह। फिर हम लोग आगे पहुँचे, ये माता रानी का दरबार था। यहाँ से हम दरबार में एंट्री करी। यहाँ से थोड़ी सी लाइन थी और फिर हम चढ़ते हुए सीधा पहुँच गए माता के आगे। और अभी हम करेंगे माता के दर्शन, जो कि बहुत भीड़ में हुए, लेकिन ठीक था, साइड में हमें अच्छे से दर्शन हो गए। इतनी तो माता रानी ने कृपा करी। और ये है माता रानी की मूर्ति, जो कि बहुत सुंदर है। और फिर हमने यहाँ से आगे देखा और अब हमें ये दिखी एक माता रानी की जो ओरिजिनल मूर्ति है यहाँ पर, जो सच में माता प्रकट हुई है। फिर यहाँ से हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। ये यहाँ पे मंदिर में सारे भगवान जी की मूर्तियाँ थी, जो कि मैंने आप दिखाई थी यहाँ पर। और ये बहुत ही सुंदर थी, गोल्डन कलर में। इतनी सुंदर पोशाक पहनी हुई थी इन्होंने, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये सब यहाँ पे भगवान जी बैठे हुए हैं। फिर यहाँ पर एक कीर्तन हो रहा था, जिसमें हमने थोड़ा सा आनंद लिया और थोड़ी सी तालियों के साथ में आगे चल दिए। फिर हमने देखा यहाँ पर रामलला की मूर्ति थी, जो कि अपने दरबार के साथ बैठे हुए थे। और फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चले, लेकिन भीड़ इतनी हो रही थी, कैमरा चलाने नहीं दे रहे थे लोग। और ये मंदिर इतना सुंदर सजा हुआ था नवरात्रों में कि देख के बस मन हर्षित हो गया। फिर यहाँ पर ये हमें स्क्रीन दिखाई दी, जो कि नीचे की थी, अब रास्ता बंद कर दिया है अभी फ़िलहाल, लेकिन ये वहाँ का था। और ये शिवलिंग, हमें नीचे से दर्शन हो रहे थे। चलो ठीक है, नीचे जा नहीं पाए तो क्या हुआ, दर्शन तो हो गए, कोई बात नहीं। फिर हम ये लोग आगे चल दिए और हमने यहाँ से एग्ज़िट कर लिया। ये सारा यहाँ पर मार्केट था, यहाँ से किसी को कुछ लेना है तो ले ले। फिर हमने सिंदूर लिया, क्योंकि कहते हैं ना कि माता रानी के अगर जाओ तो सिंदूर लेना चाहिए, अच्छा होता है। इसलिए हम लोगों ने सिंदूर ले लिया। फिर हम लोग चलते गए चलते गए। फिर हमने एकदम से प्लान किया, अरे चलो यहाँ पर पास में एक और मंदिर भी है हनुमान जी का, वो चलते हैं देखने के लिए। फिर हम लोग निकल लिए यहाँ से और हम लोग बताइएगा आप लोग ये कौन सा मंदिर है। आप लोगों ने देखा होगा वीडियोज़ में, बहुत सारे नाटकों में भी दिखाते थे। तो आप लोग बताइएगा ये कौन सा मंदिर है और कहाँ पर है। फिर हम लोग अंदर चलने लगे और यहाँ पे हमें दर्शन हुए इनके, जिसके अंदर से मुख से होकर यहाँ पर जाते हैं। और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पर हमने प्रसाद लिया, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलने लगे। और ये है हनुमान जी की मूर्ति, जो कि बहुत ही सुंदर थी। फिर यहाँ पर और भी भगवान जी बैठे हुए थे, जैसे कि ये बैठे हैं, यहाँ पर राम दरबार हो गया साथ में। फिर यहाँ पर हमने राधा कृष्ण की भी मूर्ति का दर्शन करा। फिर यहाँ पर हमने माथा टेका, ये माता रानी की मूर्ति थी। फिर यहाँ से हम आगे चले। फिर हमने सोचा अरे माता रानी से प्रसाद तो ले लें। फिर हमने यहाँ पर टीका लगवाने का सोचा। अब ये पंडित जी मुझे टीका लगाएंगे और फिर साथ में हम लोग जय माता दी बोलते हुए आगे निकलने लगेंगे। पहले अभी हम लोग को टीका लगवा लेते, भीड़ इतनी हो रही थी, पंडित जी भी बहुत बिजी थे। फिर मैंने टीका लगवाया और टीका लगवाने के बाद में थोड़ा सा जल ग्रहण किया। उसके बाद में हम लोग आगे चल दिए। यहाँ पर भीड़ इतनी है, ये माता रानी के फिर से दर्शन किया हमने। फिर हम लोग पहुँचे पवित्र गुफा में। ये गुफा ऐसी थी, इसमें सारी माता के दर्शन थे। और आगे जाके ना इसमें वैष्णो देवी की पिंडी भी बना रखी थी, जो कि मतलब उनका स्वरूप था, पर बहुत अच्छी थी। ये काली माता के दर्शन हुए हमें। यहाँ पर माता के 9 रूपों के दर्शन थे, सारे रूपों के दर्शन यहाँ पर हुए, जिससे बहुत अच्छा लगा। और फिर हम लोग आगे चलते चलते ये हम पहुँचे यहाँ पर माता रानी की पिंडी के दर्शन हुए, जो कि वैष्णो देवी में सेम एज इट इज़ यही है। बहुत अच्छा लगा। वैष्णो देवी नहीं जा पाए तो क्या हुआ, यहाँ पर तो दर्शन हो गए। फिर हम लोग यहाँ पर दर्शन करके अच्छे से माथा टेका, भगवान माता रानी से ब्लेसिंग्स ली और फिर आगे चल दिए। फिर आगे चलते चलते गुफा में यहाँ पर सारे दर्शन हुए। यहाँ पे शिवलिंग जी, यहाँ पे शिव जी भी थे। फिर आगे चले और फिर यहाँ पर ये माता की मूर्ति थी, जो कि उनके स्वरूप की है, 9 रूपों की। फिर हम लोग आगे चले, लेकिन ये आगे ना सिर में बहुत तेज़ लगने वाला था और हम लोगों को बहुत झुक के चलना था, क्योंकि ये गुफा बहुत छोटी थी।
और इसमें ऐसे देखिए आप कैसे चलना पड़ रहा है मेरे को। और ऐसे चलते चलते अच्छा वो मेरा सिर बच गया, वरना लग भी सकती थी मेरे को। और ये हमने जय माता दी के जयकारे लगाते हुए आगे चलते गए और यहाँ से ये वीडियो बना रहे हैं और मैं आगे आगे चलती जा रही हूँ। फिर यहाँ से निकल के हम लोग पहुँचे शनिदेव के मंदिर, जो कि बाहर था। और यहाँ पर हमने करी शनिदेव जी की पूजा, साथ में यहाँ पर नवग्रह भी थे। और आप सभी को